नमस्कार दोस्तों, इस PDGK NGS में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज विज्ञान एवं कृषि से प्रश्न जो 2022 के हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। आज का मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, लगातार असफलता मिल रही है, लगातार हार मिल रही है, लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, शायद कुछ बड़ा मिलने वाला है। तो बड़ा मिलने वाला भी हो दोस्तों, तो उसके लिए क्या है कि मेहनत करना ज़रूरी है और मेहनत से बहुत आसान हो जा सकता है, हर एक कुछ आसान हो सकता है, बट आप सही दिशा में मेहनत करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न जो आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। जो जल में पौधे होते हैं उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो ये अनंत बनते हैं, असंख्य बनते हैं। तेल का जल के तल पर फैल जाने क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिलिन का लेड होता है, किसका बना होता है? ये ग्रेफाइट का बना होता है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जीव के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया था? AI ओपेरिन ने। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? हिप्पोक्रेटस है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नीला हरित शैवाल करता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनेक ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनेक ने। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने किया? रॉबर्ट ने। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने किया? रॉबर्ट ने किया। बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने किया? आइजैक मेन ने किया। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया? माइक्रोग्राफिया। विषाणु की खोज किसने व कब की? इवानोवास्की ने 1892 ईस्वी में किया। वर्गीकृत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकृत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। हिटकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है? 5 में किया गया है। जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक जंतु है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं।
किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया? बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डी डुवे ने किया। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? डी डुवे ने किया। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? अवर्णी लवक है। गाजर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में ही होता है। चुकंदर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। और संख्या में पूछेगा 46 होता है। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये 24 जोड़ा होता है। बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 21 जोड़ी होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स। एडेनिन व थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो 2 हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। साइटोसिन व गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं? तो 3 हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किसने देखा था? वीर चाउ ने। कोशिका विभाजन को 1855 में सर्वप्रथम किसने देखा था? वीर चाउ ने देखा था। समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नामक नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? वाल्थेयर फ्लेमिंग ने दिया था। वाल्थेयर फ्लेमिंग ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? वीजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? वीजमैन ने किया था। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकता का पिता वैज्ञानिक को कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता पिता किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? ये मटर का पौधा का चुनाव किया था। किस वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक तब पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। एस्केरिस में गुणसूत्र पाए जाते हैं 2। एस्केरिस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं मनुष्य में। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया थे। जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, यह किसका नियम है? तो डार्विन का नियम है। रेबीज का टीका तथा दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। शीत संग्रहार में किस ताप पर सामग्री का संचय किया जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। भैंसों के लिए प्रजनन काल का समय कब होता है? सितंबर से फरवरी तक। सितंबर से फरवरी तक होता है। किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं? ब्रायोफाइटा करते हैं। ब्रायोफाइटा करते हैं। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। किसके साइकस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सांगोपाम। सांगोपाम। साइकस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सांगोपाम के उपनाम से जाना जाता है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ नामक पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है।
सेंड्रस तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? देवदार पौधे से सेंड्रस तेल प्राप्त किए जाते हैं। सुपारी, तार, नारियल, खजूर किस कुल के पौधे हैं? प्लामी कुल के पौधे हैं। जड़ पौधे के किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से विकसित होते हैं। जड़ पौधे के किस भाग से विकसित होते हैं? मूलांकुर से विकसित होते हैं। गाजर की जड़ किस आकार की होती है? शंकु आकार की होती है। शलजम चुकंदर की जड़ किस आकार की होती है? कुंभी रूपी की आकार की होती है। मूली की जड़ किस आकार की होती है? तुर्क रूपी। भूमिगत तने का उदाहरण क्या है? आलू तने का उदाहरण है और भी बहुत सारा है। भूमिगत तने सलकंद का उदाहरण क्या है? ये प्याज है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।